नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही प्यारी और मशहूर हिंदी बाल कविता एक मोटा हाथी की दुनिया में चलते हैं। हम देखेंगे कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है, ये बच्चों को इतनी पसंद क्यों आती है और ये हमें क्या सिखाती है, खासकर उनके लिए जिन्होंने इससे पहले कभी नहीं सुना। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। एक मोटा हाथी घूमने चला। मतलब एक मोटा हाथी बस सैर पर निकला। ये पहली लाइन ही हमें सीधे सीधे उस हाथी के एडवेंचर में खींच लेती है। तो इस पहले हिस्से में हम मिलेंगे अपनी कहानी के हीरो से, यानी उस मोटे हाथी से, और साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे इस कविता की सिंपल और बार बार दोहराए जाने वाली स्टाइल बच्चों को गिनती और नए शब्द सीखने में मजे मजे में मदद करती है। और जैसा कि ज्यादातर कहानियों में होता है, हमारी कहानी भी शुरू होती है नंबर 1 से, यानी हमारा अकेला बहादुर हाथी। तो होता यह है कि हमारा एक हाथी घूमने तो निकलता है, लेकिन अचानक बारिश आ जाती है। बेचारा बादलों को देखकर डर जाता है और फिर उसे लगता है, अरे अकेले डरने से तो अच्छा है कि एक दोस्त को ही बुला लिया जाए। और बस यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। अब यहाँ से कहानी और भी मजेदार होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे हाथियों की गिनती बढ़ेगी ना, उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जाएंगी। और सच कहूं तो यही इस कविता का सबसे मजेदार हिस्सा है। तो एक हाथी ने अपने दोस्त को बुला लिया और अब वो हो गए हैं 2। चलिए देखते हैं ये दोनों मिलकर क्या करते हैं। और ये रही पहली मुसीबत। दो मोटे हाथी एक पतले से रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं और फंस जाते हैं। मतलब ऐसे फंसते हैं कि हिल भी नहीं पाते। 2 हाथी तो फंस गए। तो अब क्या होगा? अब एंट्री होती है तीसरे हाथी की। अब जरा सोचिए, 3 मोटे हाथी एक नन्ही सी साइकिल पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा भला? जाहिर है साइकिल उनका वजन नहीं उठा पाती और धड़ाम, सबके सब नीचे। नहीं नहीं, ये शरारती टोली अभी पूरी नहीं हुई है। अब चौथा हाथी भी आ पहुंचा है। उनकी अगली शरारत, चारों के चारों हाथी एक सब्जी के ठेले पर चढ़ जाते हैं और वो ठेला टूट जाता है। तो बात समझ आ रही है? जैसे जैसे हाथी बढ़ रहे हैं, मजा और मुसीबतें दोनों बढ़ती जा रही हैं। चलिए, अब हम कहानी के सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गए हैं। हाथियों की गिनती अब पूरी होने वाली है और वो अपनी सबसे बड़ी और सबसे अजीब चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। और ये रही पूरी टीम। अब हमारे पास हैं पूरे 5 हाथी। और उनकी आखिरी मुसीबत क्या है? सभी 5 हाथी एक बंदर के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन क्या वो डरते हैं? बिल्कुल नहीं। वो तो उस शरारती बंदर को देखकर हंसने लगते हैं। और इस कहानी का अंत बहुत ही अच्छा होता है। वो बंदर उनकी मदद करता है, जाल हटा देता है और फिर सारे के सारे 5 हाथी मिलकर खुशी से नाचते हैं और जश्न मनाते हैं। तो ये तो थी हाथियों की कहानी, लेकिन बच्चों की दुनिया सिर्फ गिनती या मजेदार कहानियों तक ही तो सीमित नहीं होती। अब हम एक बिल्कुल अलग तरह की कविता देखेंगे, एक सुकून देने वाली लोरी, जिसका अंदाज और मकसद दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। ये एक बहुत पुरानी लोरी है और गिनती वाली कविता से एकदम अलग। इसका मकसद बच्चे में जोश भरना नहीं है, बल्कि उसे प्यार से धीरे धीरे सपनों की दुनिया में ले जाना है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि लोरी को कैसे अजय या मुन्नी, किसी भी नाम के लिए थोड़ा बदल लिया जाता है। और इसकी बातें भी कितनी अजीब है ना? पंखे के नीचे नींद, फिर सोते सोते भूख लगना और मूंगफली मिलना, लेकिन वो मूंगफली भी खाली। फिर अचानक मामा कोटा से तोता ले आते हैं। ये सब बिल्कुल एक सपने जैसा है, जिसका कोई सीधा साधा मतलब नहीं है। इसका बस एक ही मकसद है, बच्चे को धीरे धीरे शांत करके सुलाना। अच्छा, तो हमने एक पारंपरिक गिनती वाली कविता देखी, फिर एक लोरी भी। अब आते हैं आज के डिजिटल दौर में, जहां बच्चों का मनोरंजन बिल्कुल अलग रूप ले चुका है। ये है एक मॉडर्न जमाने का बुलावा। ये एप्पल्स एंड बनानाज नाम के एक ऐप का ऐड है और ये हमें दिखाता है कि बच्चों का मनोरंजन कैसे बदल गया है। मतलब दादा दादी नाना नानी की कहानियों से अब हम डिजिटल गेम्स और ऐप्स तक आ गए हैं। यहाँ सीधे सीधे ऐप डाउनलोड करने और खेलने के लिए बुलाया जा रहा है। याद है उस पहले हाथी को जिसने मदद के लिए अपने दोस्त को आवाज दी थी? ये बुलावा उस बुलावे से कितना अलग है ना? तो हमने कहाँ से शुरू किया था? एक मोटे हाथी की मजेदार कहानी से।
फिर एक सपनों जैसी लोरी देखी और आखिर में पहुंचे एक मॉडर्न गेमिंग ऐप तक। ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। कहानियां, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो या एकदम नई, बच्चों की दुनिया को आखिर बनाती कैसे हैं, उसे आकार कैसे देती हैं, इस पर सोचना तो बनता है।